अच्छा, तो पांचवी हमारी ना सुख शक्ति पे वर्णन चल रहा है। पहली थी हमारी जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, यानी जीवत्व और उसकी चेतना शक्ति के ऊपर। हाँ, फिर उसके बाद दृष्टि शक्ति यानी कि दर्शन, फिर ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति, और लास्ट में है वीर शक्ति। ये चार जो हैं, जो इसको हम धुन कहते हैं अपनी, और दो शक्तियां जो है उससे तो जीव और जीव चेतना में है, उससे होता है। ये छह शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जीव के साथ हमेशा, और ये शक्तियां उसकी अंत तक रहनी है। शक्तियां तो वैसे आप सारी रहनी है आत्मा के साथ, और ये हमारे जो भाव प्राण हैं उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो इसमें पांचवी जो सुख शक्ति चल रही है, परंतु इस अज्ञानी जीव को निज स्वभाव की महिमा नहीं है। सारा ये जो शक्तियां क्यों करी जा रही हैं कि हमको अपने, हाँ, आत्मा का कितना समर्थ है, कितनी शक्ति है जब कह रहे हैं, तो उसका मालूम नहीं पड़ा। बस ये पता है कि आत्मा है, आत्मा है। ये भी पता चलता है कब, बहुत लेट। आम कभी जीवों को पता नहीं गतियों में, एक मनुष्य गति में वो भी कितने मनुष्यों को पता है जिसका। और फिर उसमें वो जो आत्मा है, वो उसकी, उसका यानी कि निज स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, उसकी महिमा ही नहीं पता। किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि ये मनी है या ये रत्न है, इसकी कितनी वैल्यू है, वैल्यू है। वो बस जानता है कि ये कुछ है, बस चमक रहा है। और वो कहते हैं कि उससे वो कई बार कौवे उड़ा देता है, उसको उसका वर्थ ही नहीं पता, उसको पत्थर समझता है। तो अतः ये बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि अगर हम ये नहीं जान रहे, और आत्मा का ये हम, जो आत्मा का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, तो वो हमें नहीं समझ में कुछ आता। हाँ, कि वो जो अनंत शक्ति है वो सिर्फ आत्मा के साथ है। ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान, ठीक है, उस पर, उस ज्ञान के अंदर कितनी चीजें सहयोगी हो रही हैं उसके साथ, जिससे कि वो कार्य करता है पूरा, वो सारी शक्तियां हैं। अतः अनंत गुण से भरे निज स्वभाव की संभाल करे। उसकी संभाल करे मतलब निज स्वभाव की संभाल करना, बिना ये पर पद में ही निज पद मानकर भव सागर में गोते खा। हम उसके बाद में यूज करें, पर के अंदर ही वो निज को मानकर, पर पद क्या, शरीर से ही ले लो, शरीर ही मैं हूं, इसी में ही शरीरों के साथ जुड़ा है, उसके साथ में। और इसकी निज स्वभाव की संभाल नहीं करी, करे बिना ये पर पद में ही निज पद मानकर भव सागर में, ये भाव सागर का भव सागर, भव सागर में गोते खा रहा है। और इसकी दुर्दशा की क्या चर्चा करें, दारुण दुख से भरी इसकी चर्चा कौन कर सकता। कितनी दुखों से, कितना दुख पाया इस अज्ञानता के कारण, जो है पिछले इतना अनादि काल से जन्म मरण जो चल रहा है, और हमको उसका कारण नहीं समझ में आ रहा, कारण नहीं समझ आ रहा। और जब आगे जाके समझ आता है तो हम ये समझते हैं कि मैं अच्छा कार्य करता हूं या बुरा करता हूं, इतनी बस समझ है। पर एक्चुअल में है क्या, खेल क्या ऐसा, वो मेरी आत्मा के स्तर पर। ये जो अच्छा बुरा जो है ना, शुभ और अशुभ जो है, ये तो सारा संसार ही है, तो बार बार जन्म, कर्म का बंध, हाँ, ये बार बार जन्म दिलाएगा, ये एक कर्म का जो है। तो हे आत्मन, आचार्य देव तेरे सुख का निदान बताते हैं। तेरा जो सुख का खजाना ही बता रहे हैं, सुख का निदान, तो अब एक बार निज निदान पर, निज निधान पर नजर तो कर। नजर करते ही निहाल हो जाए, ऐसा तेरा निज निदान है। सिर्फ तुझे उस पर दृष्टि डालना, जो तू उस पर डाल नहीं रहा दृष्टि। तू दृष्टि डालते ही तेरा काम हो जाए, उस पर दृष्टि डाल। जो दुख को हरे और सुख को करे, वही हरि है। जो दुख को हरे और सुख को करे, वही हरि है। ये पंच अध्याय में आता है कि हरति इति हरि, दुख के बीजभूत जो मिथ्यात्व आदि को हरे। जो मिथ्यात्वादी के जो है ना, दुख के बीजभूत हमारे क्या है, तो दुख का मेन कारण क्या है, वो है मिथ्यात्व, मिथ्यात्वादी। मिथ्यात्वादी को हरे, उसका नाम हरि। वह सुख निदान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। उसको भगवान आत्मा का प्रभु है, मतलब आत्मा ही भगवान है। मतलब वह सुख निदान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। प्रमाद छोड़कर, विषयों की प्रीति का झुकाव छोड़कर, विषयों की तरफ जो प्रीति है उसका झुकाव छोड़कर, अर्थात त्याग कर, अपनी आत्मा में एकाग्र होकर निरखना भजना, यही सुख प्राप्ति का उपाय है।
मतलब हम उस पर दृष्टि डालें। सारा खेल उसके स्तर पर होना है, आत्मा के स्तर पर होना है। और जो हमारा दृष्टि शरीर के स्तर पर है, और शरीरों से जो संबंध है, शरीरों के जो रिश्ते हैं, ये सारा संसार है, ये यही रुलाएगा, ये यही घुमाएगा, ये यही घुमाएगा। कोई पर वस्तु मेरी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। कोई बाहर से नहीं कल्याण, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में ही स्वयं कल्याण होना है। कोई पर वस्तु मेरी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। अपनी पहचान के द्वारा मैं ही अपना कल्याण करता हूं। इसे समझे बिना अनेक बार मुनि बना, क्षमा धारण की, तपस्या की, शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु आत्मा की रुचि और प्रतीति किए बिना अनंत दुखी होकर चतुर्युगी संसार में परिभ्रमण। आत्मा की रुचि नहीं हुई। सारा यह है कि मेरी आत्मा की रुचि, हमने सब किया है वो शरीर के स्तर पर। मैंने ये कर दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया। ये जितना क्रिया, जितने क्रियाकलाप हैं, उसके अंदर अपने को इन्वॉल्व करके रखा, उसी में बस मैंने ये अच्छी क्रिया कर दी है और मैं धार्मिक हूँ, मैं अच्छा हूं, मैं धर्म का हो गया। कुछ नहीं धर्म वगैरह हुआ, कर्म का बंधन हुआ। तो ये आत्म, जब तक ये पुण्य जो है ना, पुण्य को भी अरुचि कर लगे, पुण्य भी अरुचि आ जाए पुण्य की तरफ से भी, तब तब उसका कल्याण होगा, तब वो अंदर स्थिर होगा। नहीं तो पुण्य तो ऐसा है कि वो बाहर भगाता है, बाहर, और उसको उसमें आनंद आता है, उसको आनंद आता है, उसको उसी में सुख लग रहा है। हाँ, पुण्य की आदत पड़ जाए ना, छूटता नहीं, ये लत है, एडिक्शन, अंदर से एडिक्शन है, वो ही होती है। एक बार लग जाए, जिसको नहीं है ना वो उसको समझ नहीं सकता, जिसको है करने की ना, अंदर से, हाँ, उसका उसका उसको लगता है कि ये धर्म है, मेरा कल्याण हो जाएगा इससे, उसको यही समझ में आता है। ना ये दे दूं इसको, ये दे दूं, वो सारा पुण्य का। लोग ऐसी एग्जाम्पल देते हैं कि सर्दी हो रही थी, वो जा रहा था सड़क पर, उसने अपना कोट उतारा, उसको दे दिया, स्वेटर दे दिया। मतलब किसी को ही धर्म के जोर दिया गया है। गरीब आदमी आया, बच्चे को पढ़ा दिया, उसको ये कर दिया। ये सारा क्या है? ये कर्म बंध का कारण, पुण्य का कारण, मुक्ति का कारण नहीं। इसको अवॉइड करने की बात नहीं हो रही है। जिसने संसार में रहना, अच्छे संसार के लिए ये सब जरूरी है। यहाँ ये तो करना पड़ेगा पुण्य, नहीं तो पाप तो हो ही रहा है, तो फिर तो उसका और बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन जिसने मुक्त होना है ना, उसने ये रिस्क लेना है कि मैंने पुण्य नहीं करना, पुण्य मुझे निकलने नहीं देगा संसार से, मुझे संसार से निकलने नहीं देगा। जिन लोगों का भी बहुत पुण्य होता है, बांधा हुआ होता है, वो संसार में निवृत्त होते होते भी देवलोक में चले जाते हैं, फिर वहां से आगे उनका लंबा हो जाता है, क्योंकि वो सुख भोगने पड़ते हैं जो सुख बांधे हुए। अगर सुख हो, और अगर अंत में स्टॉक दुखों दुखों का है, दुख वो भोग ले, दुख भोगने आसान है, अर्जुन माली की तरह, तो सुख तो है ही नहीं। पहले भी उसका पुण्य नहीं था, क्या था, एक छोटा सा काम, माली है। फिर वो पत्नी बंधुमती, उसको भी सारा, मतलब पुण्य है ही नहीं जो चक्कर में। अब बस उसका पुण्य इतना था कि उसने संयम लेकर और बाद में और सारे कर्म टाल के और निकल गया। इसलिए पुण्य अगर यहां तक समझ आ जाए तो पुण्य खतरनाक है। क्योंकि पुण्य करके जब वो प्राप्ति होती है, वहां फिर भूल जाएगा हम, क्योंकि पुण्य भोगेगा कहां पर? अगर वो एक्सट्रीम में पुण्य है तो देव गति में भोगेगा, या मनुष्य गति में भी बहुत पुण्य मिल जाएगा, तो यहां भी गड़बड़ होगी, यहां भी होगी। इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो कुछ ना कुछ पाप ही करेगा ना, पुण्य पाप ही करेगा। हाँ, ये पुण्य जो होता है ना, ये डिलेड पाप होता है, कराएगा आपसे पाप ही। बहुत रेयरली होता है कि पुण्य अनुबंधी पुण्य हो, और वो सिर्फ सुपात्र दान में होता है, सुपात्र दान में होता है। सुपात्र दान के लिए है कि सुपात्र दान करते हैं तो आपकी मुक्ति में वो सहायक बन जाता है। देव गुरु धर्म से आपको सहयोग मिल जाएगा, कहीं से कोई ऐसा निमित्त मिल जाएगा, और आप एकदम आपका कल्याण करा। वो क्या पुण्य अनुबंधी पुण्य, और वो कैसे है कि आपने किसके साथ जो काम आपने किया, जो वो कर रहा था उसको सहयोग दिया। संयम आप नहीं पाल रहे थे, जो संयम पाल रहा उसका सहयोग कर दिया, उसकी समाधि कायम कर दी। तो बताया कि अगर उसकी समाधि करते हैं, व्याख्या प्रज्ञप्ति के साथ एक में, कि उसकी अगर उसकी समाधि कायम कराते हो तो आपकी समाधि का काम तैयार होगा, समाधि का काम तैयार। तो इसे समझे बिना अनेक बार मुनि बना,
अब मुनि खाली बन जाना, ये भी समझे कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये भी कोई जरूरी नहीं। मतलब अनेक बार मुनि बना, क्षमा धारण की, तपस्या की, शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु आत्मा की रुचि प्रतीति के बिना अनंत दुखी होकर चतुर्गति संसार में परिभ्रमण किया। यदि उपादान स्वरूप आत्मा की प्रतीति स्वयं ना करे तो निमित्त जो मिले वो क्या कर सकते? अगर उपादान ही तैयार नहीं किया आकृति, तो निमित्त जो मिलेंगे भी, निमित्त क्या कर लेंगे? निमित्त कुछ नहीं कर सकता, काम तो तेरे उपादान में होना है। उपा तो निमित्त मिले तो वो क्या कर सकते? वास्तव में देव गुरु धर्म का मिलना, विनय एवं क्षमा का होना, शास्त्र का ज्ञान भी मात्र निमित्त ही है, ये भी निमित्त है। ये सब निमित्त होने पर भी अपनी भूल के कारण ही जीव को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब हमारी दृष्टि कोई पर पे ही है, इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, इसने ऐसा कर दिया, तो ये सारा क्या होगा? ये अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हमने जानना था कि अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है अतीन्द्रिय ज्ञान जब होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान कब होता है? जब हमारी इंद्रियों का और मन का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं, ना तो उसके विचार आ रहे हैं मन के अंदर, कोई मन से भी उसका कुछ नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, निराकुल है। और इंद्रियों से कुछ भी जो है वो उसके नहीं हो रहा इंद्रियों से। तो इंद्रियां जो होती है ना, वो विषयों की तरफ दौड़, हर एक इंद्रिय का अपना विषय, वो उसका उस सब्जेक्ट की ओर दौड़ती है। वो इंद्रियों को आपने रोक दिया, सब सब्जेक्ट से हटा दिया, और मन को भी कंट्रोल कर दिया। अब आप क्या है? आपकी आत्मा आप हो। अब वो जो आत्मा है वो आपको अतीन्द्रिय ज्ञान कराएगी, क्योंकि उसमें कोई इंद्रिय का ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से हटके अतीन्द्रिय ज्ञान, और वो अतीन्द्रिय सुख दिलाए। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती एकमात्र सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दृष्टि होने के अतिरिक्त जीव को सुख प्राप्ति करने में अन्य कोई समर्थवान नहीं है, वही सुख दिलाएगा। और उसमें जब इसको सुख होगा ना, अतीन्द्रिय सुख है, तो मतलब ये कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, एकमात्र सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दृष्टि होने के अतिरिक्त जीव को सुख प्राप्ति करने में अन्य कोई समर्थवान नहीं। अंतर्दृष्टि कर मैं ही अपना कल्याण करता हूं, मार्ग यही है। अपना कल्याण ही होना, मेरे द्वारा ही होना है। सिर्फ अंदर अंदर दृष्टि करनी है कि अब अंदर की दृष्टि जो है, अंतर्दृष्टि में कितनी लंबी करता हूं, कितनी देर ठहरता हूं, अंतर्दृष्टि करता हूं, इसी में मैं कल्याण करता हूं। मार्ग यही है, यही सारा मार्ग है। तो यहां से अब बाद में ये हमारी सुख शक्ति होगी। अब सुख की भ्रांति, थोड़ा ये निष्कर्ष निकलता है इसका सारा, कि शरीर, इंद्रियां, स्त्री, पुत्र, धन दौलत आदि पर द्रव्यों से मुझे लाभ है अथवा हानि है, यानी उनसे मुझे सुख या दुख है, ऐसा मानने वाले मूढ़ हैं। ये मूढ़ है, और ये मूढ़ है। शरीर, इंद्रियां, स्त्री, पुत्र, धन दौलत आदि पर द्रव्यों से मुझे लाभ है अथवा हानि है, ये भी है, लाभ है या हानि है, यानी इनसे मुझे सुख या दुख है, ऐसा मानने वाले मूढ़ हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, पशु तुल्य हैं। और पशु में हमारा क्या, पशु भी यही करता है, पशु भी है आहार भोग और निद्रा, ये उसके भी, उसका भी कंसेप्ट है, पशु का भी, पशु तुल्य है। अरे भाई, स्त्री पुत्र आदि कुछ वर्ष पहले तेरे नहीं थे, तथा कुछ काल उपरांत पुनः तेरे साथ नहीं रहने वाले, मतलब साथ रहने वाले नहीं है, तो ये तेरे अभी कैसे हो गए? और जिनवानी के अनुसार ये जब तेरा भला बुरा कर ही नहीं सकते, तो इनमें तूने अपने भले बुरे की मिथ्या कल्पना क्यों कर रखी? ये बेटा सुखी करेगा, ये पत्नी सुखी करेगी, ये धन हो जाएगा तो बुढ़ापे में काम आएगा, ये ऐसा है, चेला मिल जाए। देखो, आत्म दृष्टा जी कह रहे हैं कोई चेला मिल जाए। हाँ, चेले इसीलिए इकट्ठे करते हैं, और क्या करते हैं? ये जैसे गृहस्थ बच्चे इकट्ठे करता है, वो चेले इकट्ठे करते हैं, मेरी सेवा करे। हाँ, भले बुरे की मिथ्या कल्पना क्यों कर रखी है? तू कैसा जिनवानी का भक्त है रे? ये जो है ना, ये गुजराती स्टाइल है। हाँ, शब्दों में है, तू कैसा जिनवानी का भक्त है रे? जैसे ही आपने ये कहा
कि मुझे कोई 24 घंटे के लिए कोई सहायक चाहिए, तो आश्रित हो गए आप। बिल्कुल सर मिले ना मिले, नहीं, भाव हो आपका गया। भाव आ गया ना, हो गया। आपका भाव आ गया, आपका भाव आ गया। एक है कि मेरे कर्म है, मुझे भोगने हैं, ठीक है। बाकी अगर को मुझे सहायक चाहिए, सहायता चाहिए, 24 घंटे कोई मेरे साथ रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वही क्या हो गया, केवल परतंत्र हो गया, पर के ऊपर आ गया। और जैसे ही पर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, उस स्वयं का काम नहीं कर सकता। उसको आगे, उसको तीसरी लाइन क्या कह रही है? हाँ, हाँ, हाँ। सहयोगी है। तू कैसा जिनवानी का भक्त है रे, कैसा है तुझे? अब संयोग याद आ गया कि मेरे को कोई चाहिए, मैं उठ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बैठ नहीं सकता, कोई मुझे 24 घंटे मेरे साथ रहे, मेरा देख रहे, करे, बस यही बात है। कोई लोग इसकी पहले तैयारी कर लेते हैं, कोई तैयारी नहीं करते, अब अफसोस हो रहा है कि हमने किसी को बनाया नहीं। सही है। पर भी हाँ। पढ़ने आ जाते हैं। आत्मा तो सदैव त्रिकाल अकेला ही था, हाँ अकेले ही रहेगा है। अकेला ही है और अकेला ही रहेगा। पुत्र और पत्नी या परिजनों में अपने को सुखी मानना ही तेरा पागलपन है। हाँ मेरी हाँ, बात ना मेरी बात में क्या लगोगे, अकेला खा दूंगा। पर कर नहीं सकता, ये कर लूं, मतलब कुछ ये नहीं कर सकता, ये शरीर तेरा नहीं कर सकता, ये समझते, ये भी पर से तेरा काम होना नहीं, बल्कि ये पर फंसाएगा। वो जो सेवक सेवक करने आएगा ना, वो आपकी दृष्टि को, आपकी विचारों को बाहर वो बाहर लेके जाएगा। बाहर कितना आप क्या कर रहा है सारा दिन उसमें। ये थोड़े पढ़ रहे हैं मूड, मिथ्या दृष्टि, पशु, पागल, ये है ये थोड़े। कैसे पुत्र और पत्नी या परिजनों में अपने को सुखी मानना ही तेरा पागलपन है। अज्ञानी जीव स्त्री, पुत्र और शरीर आदि को सामने प्रत्यक्ष देखकर और उनमें स्वयं को सुखी दुखी मानकर कुशल ठगाया, लुट लुट गया है, लूटा गया है, ठगाया गया है, या वो ठगा गया समझता है। ये शरीर निरोगी हो, पत्नी पुत्र सेवा करते हो, रहने के लिए कोठी अनुकूल हो, खाने पीने की उचित सामग्री भरपूर हो, तो अपने को सुखी मानने वाला भी ठगाया गया है। आत्मा से बाहर आता मतलब देखो ना, मतलब क्या है ये, देखो सारे भाव होते नहीं कि शरीर निरोगी हो, हाँ सारी पत्नी पुत्र आदि सेवा करते हो या शिष्य करते हो, एक ही बात है। सारी सुविधा रहने के लिए कोठी अनुकूल हो, स्थानक बढ़िया मिल जाए, खाने पीने की उचित सामग्री भरपूर हो, तो अपने को सुखी मान भी, हम तो मौज में हैं। सुखी मानने वाले भी ठगाया गया है। अरे ये सब पर के अस्तित्व से स्वयं का अस्तित्व मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। ये सब पर के अस्तित्व में चले, पर के अस्तित्व को मानने लगे आप। ये सब पर के अस्तित्व से स्वयं का अस्तित्व, मतलब अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, आश्रित हो गए, आश्रित हो गए। ये सब मोहवश ठगाए गए जीव हैं। मोह हो जाएगा, मोहवश ठगाए गए, क्योंकि पर द्रव्य कभी भी निज आत्म रूप नहीं होते और वे पर पर्यायपने से स्थिर नहीं रहते। क्योंकि जो पर है, वो उसका पर्याय जो है, वो अस्थिर रहेगी, वो कुछ वो बदलता रहेगा टाइम के अनुसार। अब तेरा कर्म में उदय आया, जिसको समझाया था ऐसा करना, उसने वैसा ही नहीं करा। अब हम कई बार देख रहे हैं, दुबे को ये समझाया ये था, उसने कर क्या दिया, गौर नहीं कर क्या दिया। ये सारी टेंशन है। अगर खुद जो काम आप खुद कर लेते हो, उसमें तो कोई इतनी टेंशन नहीं। उनको समझाया बताया, पर आश्रित हुआ और वो उसका उल्टा कर दे, क्योंकि और भी ज्यादा कर वो आपको टेंशन होती है। अत्यंत पहले उनको समझाओ, फिर वो काम वैसा नहीं करेंगे। और काम सही कब होगा? जब आपका कर्म वैसे ही उदय में है। अगर आपको टेंशन क्रिएट होनी है, तो उसके थ्रू भी होगी, उसके थ्रू भी होगी। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जो अपना अव्यक्त, यानी इंद्रियों ज्ञान से अगोचर, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जो जाना जाता, आत्मद्रव्य त्रिकाल ज्ञानानंद में है, उसे तो अज्ञानी मानता ही नहीं है, तथा जानने देखने की चिंता भी नहीं करता है। जानने देखने की चिंता, इस प्रकार अपने आत्म द्रव्य को नहीं देखता हुआ, समस्त पने शून्य होता हुआ बाह्य वस्तुओं को ही निज रूप मानता है। बाह्य वस्तुओं का सारा ध्यान उसका बाहर है, अपनी आत्मा का तो कुछ ध्यान नहीं।
यही मैं हूं, इन्हीं से मुझे सुख है। ये मेरा बहुत ध्यान रखता है, ये मेरी बहुत, भ्रांति है ये। यही मैं हूं, हाँ, अनादि इन्हीं से मुझे सुख है, ऐसा मानता है। जानने वाले की उपस्थिति में, ज्ञाय के अस्तित्व में, ज्ञान की भूमिका में, इन सभी बाह्य वस्तुओं को देखकर इनको जानने वाला मैं हूं ऐसा ना मानकर बाह्य वस्तुओं को निज रूप मान लेता है। मैं तो सिर्फ उनको जानने वाला हूं, अगर इतनी बात समझता है तो ठीक है। इनको जानने वाला मैं हूं ऐसा ना मानकर बाह्य वस्तुओं को ही निज रूप मान लेता है। ये मैं ही हूं ऐसा मानकर स्वयं शून्य रूप, अभाव रूप होता हुआ अज्ञानी अपना नाश करता है। वो अपने आप को क्या अभाव रूप हो जाता है, शून्य रूप हो जाता है। मैं जब ये समझता हूं कि ये मिले तो मेरा ये कार्य हो जाए, ऐसा से आ जाए तो मैं ये कार्य करवा दूं, तो मैं फिर क्या अभाव रूप हो गया ना। मुझे कमी नजर आ रही है ना, ये हो तो काम हो जाए, कोई आ जाए तो मेरा कार्य कर दे। यह भाव रूप होता हुआ अज्ञानी अपना नाश करता है। इस तरह सारा अज्ञान जगत मोह से मूर्छित हुआ ठगाया जा रहा है। वास्तव में सारा जगत स्वार्थ का पुतला है, पर द्रव्य जीव रूप नहीं है। वो तेरे जीव रूप नहीं, काम तो तेरे जीव तत्व में होना है। और वो जो बाहर नजर आ रहा है वो जीव द्रव्य नजर आ रहा है। जीव द्रव्य जो है वो तेरे में काम नहीं कर सकता, तेरे अपने तत्व में, उसी उसी के कोड से काम होना। वो जो सारा कार्य होना है ना, वो वो डिजिटल डिजिटल लॉक जो लगा है ना अलमारी में, वो कोड तुझे ही पता है। तेरी आत्मा का जो है उसकी कोड से वो तुझे ही पता है, तू ही खोल पाएगा, कोई और नहीं खोल सकता। और जब तक तू उसमें जाकर खुद नहीं खोलता तेरा काम नहीं हो। किसी दूसरे को पता नहीं, वो खोल सकता नहीं। दूसरा कर ही नहीं सकता। हाँ, द्वारा कर नहीं सकता। अब आता है, अब इससे लास्ट, हाँ ये खत्म हो गया। तो आगे आता है आत्मा की वीर शक्ति। ये छठी शक्ति है वीर शक्ति। तो जो हम कहते हैं कि अनंत वीर आत्मा का, ये आत्मा की वीर शक्ति है। आत्म स्वरूप की रचना की समर्थ रूप वीर शक्ति है। जो आत्मा का स्वरूप को रचना करता है ना, जो आत्मा के स्वरूप की रचना, वो जो उसकी जो रचना का समर्थ रूप है वो मेरी शक्ति है। जो मेरी आत्मा का स्वरूप रचित करता है, जैसा मेरा सामर्थ्य है, जैसा मैं करना चाहता हूं वैसा ही कर रहा हूं, वैसा हो जाए, तो मेरी वो वीर शक्ति के कारण है। अब मैं सोचता हूं मैं रिएक्शन नहीं करूं, फिर होता है ना। रिएक्शन क्यों होता है कि ये कमजोर है वीर शक्ति। हमें लगता है इसने मुझे सुखी करा, इसने दुखी करा, फट से हमने राग द्वेष करा, वही फंस गए। ये कमजोर है वीर शक्ति। अगर वीर शक्ति संकल्प इतना पक्का हो वीर शक्ति का, कुछ कर नहीं सकता। कुछ नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता। जो जो हो रहा है मेरे साथ वो मेरे कर्मों के कारण। और फिर आप राग द्वेष नहीं करो नहीं हो, मैं रिएक्शन नहीं करूं नहीं हो, मैं उत्तेजित ना हो नहीं हो, तो उसका उसकी ये जितना जितनी वीर शक्ति बढ़ती जाएगी उतना वो उत्तेजित होकर, एक्साइटेड होकर, और वो कर ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसकी उतनी शक्ति है। जो जितना शांत है उसका समर्थ उतना ही है। हाँ, बाहर खटका हाँ, रहा वो खट नहीं उसका कर सामर्थ्य उतना ही है, वो शक्ति है। जो भड़कता है वो कमजोर है, वो कमजोर होता है। जो जितना स्थिर होता है, स्थिरता होता है, वो उतना अंदर से मजबूत होता है, अंदर स्थिर होता है। वो डोलता नहीं है। वो कितना मर्जी हो, अगर बिल्डिंग सही बनी है तो भूकंप कितना भी आ जाए, हाँ, अगर वो भूकंप तो उसको करेगा, गिरेगी जरूर गिरेगी। गिरेगी नहीं, नहीं हिलेगी भी नहीं। अगर आप ऐसा बना दें तो उसमें यह कि भी हिलेगी, पता टूट नहीं सकती, ऐसी बिल्डिंग बनती है। भूकंप से बचाव के लिए उसका डिजाइन अलग होता है, करते हैं ये ईरान वगैरह में, इधर ऊपर पहाड़ों में, ये सारी जगह उनके घर देखो तो सारे ऐसे ही बने हुए। चलो तो धमक आती है, ऐसा लगता है जैसे फर्श हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। फ्लेक्सिबल है, कुछ भी रिजिड नहीं है। लेकिन वहां भूकंप आते हैं, मतलब जब तक 7-8 के बीच में आता है वो संभाल लेते हैं उसको बिल्डिंग। अदरवाइज 7 की स्केल के ऊपर तो बहुत ज्यादा तबाही हो जाती ये 8.8 की है। होगी। हाँ। जिस प्रकार आत्मा में ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण है, उसी प्रकार आत्मा में एक वीर गुण भी है। हाँ। जहां वीर अर्थात बल नाम की आत्मा की शक्ति, अर्थात जिस शक्ति के द्वारा
आत्मा बलवान है। अब कहते हैं ना ये उसकी अंदर की जो है ना, उसकी शक्ति जो है, हाँ, आत्मिक शक्ति वो बलवान किससे है? इस वीर शक्ति से। ये आत्मिक शक्ति है, आत्मा की शक्ति। उस वीर की बात हो रही है। वीर शक्ति का स्वभाव आत्मा की रचना करना है, वो स्थिरता लाता है, छोटी मोटी बात से हिले डुलेगा नहीं है, शांत रहता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान, दर्शन, आनंद, प्रभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुण में आत्मा का स्वरूप है। अनंत गुणों का स्वामी होने से आत्मा की सचमुच अनंत, आत्मा ही सचमुच अनंतनाथ है। और ये भगवान ऐसी ये सारी शक्तियां अगर आत्मा में है तो आपको लगेगा जैसा जो लोग ये कहते हैं कि ये तो भगवान है तो ऐसा हुआ, ये शक्तियां जो आत्मा के साथ है ना, यही आपको प्रूव कर देगी यही सारी भगवान है। क्योंकि उसमें क्षमता है सारी चीजें करने की, जिसको हम समझते हैं किसी और ने किया है, वो सारा काम ये कर देती है शक्ति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक वीर आदि निर्मल पर्यायों की रचना करना वीर शक्ति का कार्य है। ये जो सम्यक दर्शन हुआ ना, ये दर्शन क्यों हुआ? ये मेरी वीर शक्ति का कार्य है। उसने रचना उस टाइम करी, उस समय उस पर्याय को बाहर जाने नहीं दिया, उसको उठा के सीधा सामने करा, ये वीर शक्ति का, और वही रचना हो गई। मतलब ये वीर इससे शक्ति फाउंडेशन होगी इसका मतलब जी। नहीं, वीर शक्ति मतलब है कि जो मेरा समर्थ है, जो करना है उधर ही वो लगेगी। ये हाँ। जितनी कमजोर है, मैं जानता हूं ये खेल क्या है, कि आपको बुद्धि के सर पर जानते हैं ये गलत है, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, हाँ, पर हो रहा है। हो रहा है। क्योंकि जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जब होता है तब आप हिल जाते हो। ये क्योंकि ये शक्ति कमजोर है। जितनी ये शक्ति सुदृढ़ होती जाएगी, आपकी संकल्प शक्ति भी होगी, रचना भी वैसी नहीं होगी, आप बिल्कुल संभालोगे अपने आप को। ये उसकी आत्मिक शक्ति है। और ये अनंत शक्ति, कितनी शक्ति कि मेरू पर्वत को, इरादत की एक हाँ, अंगूठे अंगूठे से हिला दिया महावीर ने। कितना पैदा हुए बच्चे, महावीर का वर्णन आता है कि वो इंद्र ने ये सोचा कि इस बच्चे के ऊपर इतना छोटा, ये महावीर का जो था उसको, वो पहली बार स्नान कराने गए तो उस टाइम ये देखो वो अभिषेक होता है उसका, तो उसके ऊपर जो इतने कलश पानी देवता गिराएंगे तो ये बच्चा संभाल पाएगा क्या? ये बात आ गई उसके मन में। लेकिन वो जीव अवधि ज्ञानी है, वो समझ गया। उसने ना अंगूठा लगा के वो मेरू पर्वत ऊपर हिलने लगा, सारे देव थे ऊपर मेरू पर्वत के ऊपर, वो मेरू पर्वत हिलने लगा। वो कहे ये कौन हिला रहा है, ये कैसे हो गया कोई? तो तब देखा, और फिर उसने उपयोग लगाया इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से, ये करतूत तो ये कर रहा है, ये बालक जो हाथ में लिया हुआ है, जिसको तबीयत से नहा है। ये खेल तो ये कर रहा है, ये दिखा रहा है। तो ये इसका मतलब कितनी शक्ति होगी कि मेरू पर्वत, जिसको हम कहते हैं अकंप बिल्कुल है, उसको हिला दिया। हाँ, डोल इसका मतलब ये बताने के लिए कि इतनी शक्ति हो सकती, इतनी है, तभी हम कहते हैं अनंत शक्ति। अनंत, उसका मतलब उसकी सीमा ही नहीं, इतनी शक्ति। तो वीर शक्ति का स्वभाव आत्मा की रचना करना है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान दर्शन हमारी, मतलब आत्मा की रचना करने का मतलब है कि आत्मा तो है, वो कितनी ताकतवर है, कितनी स्ट्रेंथ वाली है, वो उसकी वीर शक्ति पर डिपेंड करता है। नहीं तो आदमी डगमगा जाता है, ऐसा ना हो जाए, डर आ जाता है। ये भय जिसको आता है, भय आता है, वो क्या है कि उसकी ये वीर शक्ति बहुत कमजोर है। इंजन का फ्यूल है। हाँ, ये तो पूरी शक्ति है ना। अब एक एक चीज वो घबराता, और एक व्यक्ति भी कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। ये देखिए निडरता, हाँ, निडर होना सच किसे? है। वीर शक्ति से, निर्भय होना, ये वीर शक्ति है आदमी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ना बड़ा डिटेल में लिया है कि ये वीर शक्ति जो है ना, बाकी शक्तियां एक तरफ सारी, और इसकी एक तरफ है, इसका वर्णन एक तरफ है। तो इसमें निर्मल पर्यायों की रचना करना वीर शक्ति का कार्य है। राग की रचना करना, जड़ शरीर, मकान, समाज, देश की रचना करना आत्मा की शक्ति का कार्य नहीं है। लौकिक दृष्टि से हम ये कहते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है, इसने बहुत सामर्थ्यवान है, इसने ये बिल्डिंग बना दी, ये घर बनाया, ये फैक्ट्री बनाई, जो है। और आत्मा में जो वीर शक्ति है या बल है, वो निर्मल स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य रूप है। जैसा मैं करना चाहता हूं वैसा ही होगा। वो संगम देव चाहे सारी रात में 20-20 हाँ, उपसर्ग लाए, उपसर्ग दिए,
और अंदर वीर शक्ति इतनी है, कुछ आंखें बंद करके तू करता रहा जो करना, हार गया आपके करना जो करता रहा। 6 महीने का। मतलब वो उसकी शक्ति है ना अंदर, उसको पता है कि मैं तीर्थंकर बनने वाला, मतलब ये है। और उसको क्या है कि मर सकता नहीं, ये मेरा क्या कर लेगा, थोड़ा कष्ट ही दे सकता रहा, आपने आंखें बंद कर ली, उछालता रहा। और शूल पानी एक सारी रात उनको दुखी करता रहा, शूल पानी करता रहा, कुछ नहीं, तो खुद ही हार गए। आ गया, वो क्या खुद हार के सरेंडर कर गया। ये जो सरेंडर करना है, ये आत्मा की शक्ति है। शरीर की शक्ति उसकी कम नहीं थी शूल पानी की, वो शरीर की बात ही, ये अंदर आत्मा की शक्ति कितनी है, कर ले जो करना है, क्या हो जाएगा, ये अंदर की शक्ति होती है। मैं हिलूंगा तो हाँ कुछ होगा। हाँ, ये वो कमजोर होता है व्यक्ति। आपके पास वर्तमान के अंदर प्रेजेंट एग्जाम्पल है, एक तरफ वो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो कमजोर है, उसको पता नहीं वीर शक्ति क्या होती है, आत्मा की शक्ति, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भड़क रहा है, हिंदुस्तान ये है वो, मतलब उसको क्या है कि समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, वो अपनी पोजीशन से कर रहा हूं कि मैं ऐसा हूं ये। और ये मोदी चुपचाप कर ले जो करना वो है, अपने अंदर ही कोई उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। कोई असर नहीं। हाँ, तू जितना मर्जी लगा ले, हमने तुझे एक तनका नहीं एक्सपोर्ट करना, तू कर ले जो करना है। ये अंदर की स्ट्रेंथ है, ये अंदर की स्ट्रेंथ है। गुरुदेव वीर शक्ति को उजागर कैसे करें फिर? हाँ जी, वीर शक्ति को उजागर करने का क्या माध्यम अपने है? अंदर लगाओ ना अपनी क्षमता को, अपनी क्षमता जो है हाँ कि जी। मुझे घबराहट किस बात की हो रही है, जब हम ये कहते हैं कि सारा न्याय संगत है, हम्म, तेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, हाँ। और तेरा भला नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, तू किसी का नहीं कर सकता, डरता किससे है फिर, किस बात का डर है? डर निकलना चाहिए। इस बात को पहले समझे, अंदर प्रैक्टिकल समझे, बुद्धि से जानकर नहीं, कि कर्मों के सिद्धांत के अलावा मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे कर्मों में पड़ा तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, जैसा कर्म में आना। अगर मुझे सुखी दुखी होना है, मेरा साता वेदनी का उदय तो होगा ही, तो ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट करना है ना, कि मैंने ही किया हुआ है ना, ठीक है, दुख पाना है तो ठीक है, दुखी होना है, नुकसान ये होना है, हो जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाए, क्या लेके आए थे, क्या छोड़ जाएंगे, क्या मेरे सभी छूट जाना है, तो क्या हाँ हो जाएगा मेरा, सब कुछ चला जाए चाहे, क्या हो जाए। लोग ऐसे भी हैं जिनके राजपाट चले गए, सब कुछ चला गया, राजा हरिश्चंद्र, सब कुछ हाँ चला गया, बिल्कुल, क्या शमशान की नौकरी करनी पड़ी, क्या हुआ, कभी हिले नहीं, हाँ, वो तो देख जिस, अपने बच्चे का भी देखो। हाँ, मतलब ये होता है संकल्प, ये छोड़ अंदर की ताकत है, ये बाहर की वो बॉडी बिल्डिंग करके नहीं आती, ये वो शरीर की। हम लोग जो शरीर की स्ट्रेंथ बनाते हैं बच्ची की, लोग जिम में जाते हैं, वो सारी पौद्गलिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, पौद्गलिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। आत्मा की शक्ति, आत्मा की कैसे बढ़ती है, आप ध्यान साधना करते हो, टिक के बैठते हो, इतना करते हो, आपका सामर्थ्य है, 10 दिन में रह सकता हूं इसके बिना, और करके देखो ना, सामर्थ्य आत्मा। उपवास 1 करते हो, 2 करते हो, 4 करते हो, 8 करते हो, ये अंदर संकल्प करके करते हो ना, उतनी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है। आपको सब फिर क्या होता है, कभी एक लाइन में मजबूत होती है, कोई उपवास करने में बस शक्ति समझता है, कि दूसरे को टॉलरेट करना, मतलब बाहर ये देखिए कि ये जो ना, जितना कमजोर जीव होता है वो एकदम घबरा जाता है, चेहरा रंग पीला पड़ जाता है, ये क्या हो गया, नुकसान हो जाए, अब क्या होगा। जो लोग डरते हैं, क्रोधित होते हैं, वो इसलिए नजर आता है कि एक होता है कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो होना है वही होना है, और कुछ भी अन्याय मेरे साथ हो नहीं सकता, सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है, कोई मेरा बुरा भला बुरा नहीं कर सकता, मेरा क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा मेरा, वही होगा जो होना है। और ये अंदर पक्का हो जाए, फिर कैसे, फिर निडर हो जाएगा, फिर निडर हो जाएगा। अब वो अंदर की स्ट्रेंथ होती है ना, लोच होती है, जो लोच देख रहे होते हैं, हाँ, उनकी हाय हाय हो रही है, उनकी हाय हाय हो रही है, वो ऐसे है, ऐसे ये ऐसे खींच दे, ऐसे खींच बात, और जो करवा रहा है, वो चुपचाप है। हाँ, क्यों, उसने उसको स्वीकार किया हुआ है। हम जब चीजों को स्वीकार नहीं करते, जो बाहर हम घटित हो रहा है, उस घटना को जो घटित हो रही है, उसको हम स्वीकार भाव ले रहे हैं कि ठीक है ऐसे ही होना हो जाए। अब संगम आ गया दुखी देने, मैं हाय हाय क्यों करूं, इसका जो भी मेरे कर्मों के अनुसार मुझे दुखी करना कर ले, तू जितना करना,
उसने गोचरी 6 महीने लेने नहीं दी। 6 महीने का जो उनका है अनशन हुआ है, वो क्या हुआ है कि इसके कारण हुआ है। बड़े। हाँ, दूसरा जो है 5 महीने वो अभिग्रह किया था, वो 25 दिन। 25 दिन। बाकी इससे ज्यादा 6 महीने का तब कोई नहीं है उनका। नहीं। ये दो आते हैं, एक 5 महीने 25 दिन और 6 महीने, और दोनों ये दोनों अलग हैं। बाकी उन्होंने 4-4 महीने के करे, हर चतुर्थ वो सारे तप किया है। भेजे जाते। लेकिन फिर भी अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी उनके। ये जो है ना, मतलब इस वीर शक्ति को समझने की कोशिश करो। ये मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ वो शरीर की बॉडी की नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर योद्धा अंदर से कमजोर देखे गए, अंदर से कमजोर हैं। ये अंदर की स्थिति है, अंदर है। क्या हो जाएगा हमारा भी? आत्मा, आत्मा तो मर नहीं सकती, और वो मैं हूं। शरीर का क्या हो जाएगा? शरीर पे ये चोटें लग गई, जख्म वगैरह हो गए तो हो गए। ये हमारी शक्ति है। ये चेक करके गया है कि मान लिया चोटें लगती हैं बड़ी, तो उन्होंने देखा कि कई रोगी ऐसे आते हैं या उनका ऑपरेशन होता है, हाय हाय करते हैं, तो डॉक्टर उनको नींद की गोली देते, हाँ। नींद की गोली देते हैं ताकि ये टिक जाए, रात भर ये हल्ला ना मचाए। उनकी स्टडी ये कहती है कि जब सोल्जर फ्रंट से आते हैं, चोटें लगती हैं, उनको भी बड़ी चोटें लगती हैं, ऐसी लगती हैं, गोली लग गई टांग के अंदर, पार हो गई, ये हो गया, उनका ऑपरेशन हो गया। कहते बहुत रेयरली हम उनको गोली देनी पड़ती। मतलब जब उनके गोली लगी ना, तो वो ये नहीं कि मैं मर जाऊंगा, वो जब तक जान थी ना वो गोली चलाते रहे। मतलब ये अंदर की शक्ति है। ये तो जान किसको प्यारी नहीं है। भागना नहीं। तो वो कहते हैं कि लोग ऐसे हैं कि उनकी, अच्छा वो क्या है कि अब उनको प्रूव कैसे करा उनने? साइकोलॉजी ऐसी है, इसको लगता है दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पाऊंगा, ये नहीं हो करता, तो वो बड़ा हाय हाय करता है, क्योंकि वो डॉक्टर है, नर्स है। इसको कई बार वो नर्स को ही नहीं जीने देते, वो आएगी आधे घंटे बाद, फिर बुलाएंगे, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। वो कह रही शाम शाम नहीं सुन, वो डॉक्टर को कहती है ऐसा। डॉक्टर कहता है इसको गोली दे दो नींद की। तो ऐसी डॉक्टरों के पास एक गोली होती है नींद की, जो एक्चुअल गोली नहीं होती, वो बस केमिकल ऐसा, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो, उसको समझ। प्लेसिबो का मतलब है कि उसको ये वो वाली गोली दे दो, बस इतना कहता है डॉक्टर। वो उसको कहते हैं ये लो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये गोली दे दो, और इसको खाते तुम्हें नींद आ जाएगी, और सब वो गोली देते हैं वो नींद सो जाती। वो कोई गोली नहीं है, प्लेसिबो। हाँ, वो गोली जो मतलब कितनी साइकोलॉजी काम करती है। एक्चुअल दर्द क्या, अब कैसे दर्द ठीक हो गया, अब कैसे नींद आ गई, सब कुछ हो गया, ये हमारी साइकोलॉजी, खुराक मिल गई। खुराक मिल गई। तो ये शक्ति ये काम करती है। अब एक हाय हाय करता है, कहता कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। तो ये सारी आत्मा में जो वीर शक्ति या बल है, वो निर्मल स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य रूप है। जो जो सही स्वरूप है, निर्मल स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य रूप है। और जड़ की रचना करना जड़ शक्ति का कार्य, ये जड़ शक्ति का कार्य। तो तभी वो जो है ना चक्रवर्ती, जो है ना चक्रवर्ती को जब तक समझ नहीं आती, पहले तो बहुत सुखी है कि इतने राजा उसको अधीन है, 32,000, फिर इतनी रानियां 96,000, फिर उनके बच्चे, फिर भोजन, किसी चीज की कमी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं किसी बात की। पर जब समझ में आता है ये सारा पौद्गलिक है, ये पौद्गलिक है, उनका शरीर भी, जो उनकी खुराक है, उसको आम आदमी तो खा ही नहीं सकता जिस तरह की उनको खुराक दी जाती है। तो ये चीजें देखकर वो समझता है क्या, लेकिन जिस टाइम उसको ज्ञान होता है, उसको लगता है आत्मा तो उतनी कमजोर है, आत्मा की खुराक कहाँ मिली? वो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान वो नहीं है, सारा जो है वो भौतिक है। क्योंकि पुण्य से उसने पुण्य बांध के आया, तो पुण्य जो भौतिक कर्म है, तो वो भौतिकता ही दिलाएगा ना, वो आत्मिक स्तर के ऊपर थोड़ी कुछ हेल्प करेगा। वो जो उसने पुण्यानुबंधी पुण्य माना है ना, वो उसकी विचारधारा, उसकी आत्मा वहां काम कर देगा। बाकी तो क्या कि पुण्य अगर बांधा हुआ है तो द्रव्य पुण्य है, तो द्रव्य पुण्य करा तो द्रव्य मिलेंगे, और द्रव्य के साथ भाव पुण्य किया हुआ है, तो भाव पुण्य आपको जो मिलेगा वो आपकी भावधारा सही रखेगी।
वो अंदर ले जाएगा, वो भावधारा सही करेगी। इसलिए कहते हैं ना, द्रव्य पुण्य करना एक बात है, भाव सही रखो, भाव सही रखो। तो तभी कहा है ना कि अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन जब ये होता है कि मेरा नाम लगा दो, मेरी शिलालेख लगा दो, मेरे नाम से पब्लिसिटी कर दो, तो फिर वो खेल द्रव्यतय रह गया ना। उसको द्रव्यतय लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसको भावतय नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस समय साधु संतों को गोचरी देती हैं लोग हैं, तो उसमें उनके भाव अहोभाव होता है बहुत। और कहते भी हैं कि महाराज दोबारा आना, और दिल से होता है कि इनको अच्छे से अच्छा दूं। वो जो अहोभाव है ना, चाहे वो इतना गुड़ का पीस दिया, कुछ भी तैयार नहीं था, उसने गुड़ की डली पात्र में रख दी, पर दी अहोभाव से, वो काम कर जाएगी। इसमें वस्तु पे डिपेंड नहीं करता, वस्तु किस भाव से दी गई, हाँ हाँ भाव से दी गई। मतलब हमने देखा है कि कई जो गृहिणी है वो ऐसा ख्याल, श्राविकाएं ख्याल रखती हैं कि महाराज महाराज की आज तबीयत कुछ सुस्त लगती थी, तो सब्जी वो घिया या तोरी बनाएंगी, ऐसा बनाएगी, कल ये खिलाई, आज ये खिलाई। बिल्कुल उनका बिना दवाई के कोशिश अपनी तरफ से ये होती है कि उनको वैसा करके जो खाना है बजाना गोचरी में, वो चीज दी जाए। बड़ी उम्र के हैं, इनको भारी चीजें ना दी जाए, इनकी उनकी हिसाब से वो कुछ नहीं कहेंगे, जो आप रखोगे सामने उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसमें उनकी चॉइस होती है कि भाई इनको ये दिया, कल ये दिया, तो आज रिपीट नहीं करना ऐसा, इनको ये वाला ही फल देना, ये नहीं देना। उनको पता है कि डायबिटिक है मान लिया महाराज, तो उनको ये नहीं कहेंगे महाराज केला ले लो, ये ले लो, और अवॉइड कर देंगे इसको। तो ये उसको उसका क्या है, इनको साता रहे, साता। हाँ समाधि में सर। हाँ, और बिना पूछे, मतलब वो इतनी केयर उनके अंदर अहोभाव है कि हम इनको खाना, उनको भी पता होता है इस बीमारी में ये सब्जी नहीं देनी, ये देनी है। तो कह देती हैं कई बार, महाराज ये अच्छी रहेगी, आप ठीक है, ये ऐसी है, इस हालात में ये अच्छी है। तो ये उनका अहोभाव है। क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय ध्यान रखा। हाँ, तो ये जो ना, इसमें यह है कि द्रव्य से, द्रव्य में वीर है, गुण में वीर है, पर्याय में वीर है। ये जो फॉर्मेशन हो रही है, द्रव्य में वीर है, गुण में वीर है, पर्याय में वीर है, इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों में वीर शक्ति व्यापक है। सारा जो क्रिएट करने वाली जो कर रही है, वो हम कहते हैं ना भाव हुआ, भाव कैसे हो गया अंदर से, उसको भी तो शक्ति चाहिए ना। ये इस भाव है, ये पिछली पर्याय का अभाव है, वो हो रहा है। वो सारा खेल कौन कर रहा है, ये भाव अभाव, ये सारा जो हो रहा है, ये वीर शक्ति है, आत्मा की ताकत है। हम आंख झपकते हैं ना, हमारी ऊर्जा लग रही है, ये शरीर है, ये बल प्राण के हिसाब से कर रहा है, ये पौद्गलिक शक्ति के हिसाब से कर रहा हूं। एक बार आप आंख ऊंची करते हो ना, पल के ऊपर उठाते हो, तो ये ऐसी है कि जैसे किसी चीज को आपने उठाया। ये भी फ्री में काम नहीं हो रहा, इसके लिए भी शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है, उसको स्ट्रेंथ है। आंख झपके टिकटिकी लगा के देख रहा है, कई बार आप पढ़ते देखते देखते फिर आंखें क्यों दुखने लगी, कमजोरी फील होगी ना, लगता है कि आंखें बड़ी दर्द, आंखों का रेस्ट। फिर आप 1 घंटा रुक जाते हो, रेस्ट करते हो, वो रिकूप करता है। जैसे आप चलकर आकर रेस्ट करते हो, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको रेस्ट करना पड़ता है। जितना ही आप उस पर जोर लगा रहे हो ना, उतना ही उसको इफेक्ट कर रहा है। यहां इस जगत में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं, पहले कहते थे पानी फ्री है, बल्कि एडवांस पेमेंट करके आता है। अगर पुण्य है, कहाँ जाना है, किधर है, जो कुछ है कीमत चुकाई है, तो वैसी माता मिलेगी, वैसे पिता मिलेंगे, वैसा सब कुछ मिलेगा, वैसा धर्म मिलेगा। आपने एडवांस में पेमेंट करके आए हो, और वो आप भूल गए हो कि कितनी कीमत चुकाई है इस भव के, इस जन्म को पाने के लिए। इसकी कीमत चुका के आए, पहले आपने कमाई, कमाकर फिर चुकाई, फिर यहां आई। अब आप भूल गए, आप समझते हो कि पता नहीं मेरी लॉटरी लगी। अरे तूने बड़ी मेहनत की है यहां तक आने के लिए, तूने बहुत मेहनत करी है। ये आंकलन नहीं होता उसका कि ये तू इसका 1 मिनट भी व्यर्थ कर रहा है ना, ये नुकसान तेरा हो रहा है। क्लोज करके। जैसे तू अपने बिजनेस में एक एक एक्टिविटी को ध्यान से देखता है, एक एक पेमेंट का ध्यान रहता है तुझे, इसलिए कि तू इतना उसके अंदर तू फंसा हुआ है कि इसमें ये ना गड़बड़ हो जाए।
सोते पड़े सुबह जागती बेटे को कहेगा वो पेमेंट आई है नहीं आई है, उसको फोन करो ये करो, कितनी टेंशन लेते। और ये हो कि मेरा एक समय खराब हो गया, ये हो गया ऐसा, ये कभी के सोचता है कि हमारे पास क्यों इतनी इतनी कीमत चुका के आया ही। हमने समय लिया है आयुष का इतना। ये जब समझ में आ जाएगा तब इसका एक एक पल आपको पता है, जो चीज महंगी खरीदी होती है, जो आपको कोई आगे दे जाए, आप समझते हैं जन्म मिला हुआ है फ्री का, इसको जैसा मर्जी इस्तेमाल करें। और एक है कि आपने खरीदा है खुद, जैसे माता पिता ने खुद खर्चा होता है, उनको एक एक पैसे की कीमत होती है, बच्चे को कहते हैं कि नहीं ये वेस्ट नहीं करना। हाँ, बच्चे ये समझते हैं माता पिता ये क्यों कह रहे हैं, क्या इतनी छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं। मेहनत ये से नहीं करते। कमाया। वो पेंसिल जब छोटी रह जाती थी ना इतनी हाँ, इतनी, तो बच्चे फेंक दिए कि लिखा नहीं जाता। और वो उसके अंदर वो पुराना जो पेन का होल्डर था उसमें फंसा के और फिर उसको लंबी करके करते, क्योंकि उसको एंड तक खत्म करना है, एंड तक खत्म करना। कपड़े में से कपड़ा निकाल कर बना के एक बच्चे का दूसरा, मतलब उसको कितना यूज करना है, उसको पता है कि एक पैसा लगेगा खर्चना, ज्यादा खर्चने के लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा पाप करना पड़ेगा। तो हम उसका जो हमें मिल गया है ना, उसकी कदर नहीं। उसकी कदर नहीं। बस। बिल्कुल यही बात है, उसकी कदर नहीं कि मैं कितनी पेमेंट चुका गया। अब बच्चों को ही नहीं पता होता, उसको पता होता है कि ये घर कैसे बनाया गया कैसे, तब उसको थोड़ी भी होता है ना, उसको दुख होता है। इसलिए उसको उसको पता है कि मैंने एक एक चीज करके कैसे जोड़ा है इसको। और बच्चे जो है लापरवाही से कहते क्या हुआ, नहीं ले लेंगे, उसको पता है। ये जो फर्क, यही बात है कि हमें अपने इस जीवन में बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि महाराज इस जन्म में तो नहीं, कभी अगले जन्म में देखेंगे। अरे इस जन्म में ये बहुत प्राइस, ये बहुत हाँ, ये तुझे दोबारा मिल जाएगा इसकी गारंटी है क्या। तो ये तीनों में वीर शक्ति, यानी कि द्रव्य गुण और पर्याय तीनों में वीर शक्ति व्यापक है। और वह वीर शक्ति निर्मल ज्ञान आनंद प्रभुता, ये प्रभुता हमारी इसके बाद नेक्स्ट जो आती है ना वीर शक्ति के बाद प्रभुता की आती है। प्रभुत्व। हाँ, प्रभुत्व शक्ति, फिर विभुत्व शक्ति आती है। तो ये जो शक्तियां है ना, फिर जीवत्व हमारी पहली शक्ति है, स्वच्छत्व हमारी 11वीं शक्ति, आदि की पर्यायों की रचना करती है। लोक में प्रत्येक आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव से परिपूर्ण भगवान है। अपने उस स्वरूप का लक्ष्य श्रद्धा में लेकर एकाग्र होने पर स्वरूप की रचना करने की शक्ति और समर्थ रूप वीर शक्ति को पर्याय में प्रकट करना कर्तव्य, यही धर्म है। इसको देखते हैं इस को अपने स्वरूप को लक्ष्य, यानी कि अपने इस स्वरूप को जो है लक्ष्य व श्रद्धा में लेकर, अगर आपको श्रद्धा हो कि ये मेरी आत्मा की श्रद्धा इतनी हो कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया, इसका लक्ष्य रखे श्रद्धा लेकर एकाग्र होने पर, मुझे एकाग्र होना पड़ेगा, एकाग्र होने पर स्वरूप की रचना करने की शक्ति समर्थ वीर शक्ति को पर्याय में प्रकट करना कर्तव्य, यही धर्म है। मैं जब तक मेरी पर्याय के अंदर शुद्धता नहीं आती तब तक मेरा काम नहीं होता। द्रव्य और गुण तो शुरू से है ही शुद्ध, मेरी आत्मा आत्मा सदा ही शुद्ध है, और आत्मा उन गुणों का समूह है, इसलिए वो भी शुद्ध है। अब ये दोनों शुद्ध हैं, गड़बड़ तो पर्याय में हो रही है। पर्याय का मतलब इस काल की अवस्था, इस समय की अवस्था, ये मेरी पर्याय है। पर्याय का मतलब इस अवस्था, एक परमानेंट चीज है, ध्रुव है। ये जो गुण और द्रव्य है ये ध्रुव है, ध्रुव है। उत्पाद वे किस में हो रहा है, पर्याय। ये पर्याय में हो रहा है। उसी को हम उत्पाद वे होकर जो अवस्था हमारी नई नई आ रही है, जो टाइम स्केल के ऊपर परिवर्तन हो रहा है, अभी आप ये थे, अभी आप ये हो गए, अभी ऐसा हो गया, अभी यहाँ, ये आपकी पर्याय में परिवर्तन आ रहा है। ये अवस्थाएं हैं। इस अवस्था में किस समय मैं कहाँ हूं, क्या सोच रहा हूं, मैं क्या अंदर जा रहा हूं कि बाहर जा रहा हूं, वह कहाँ मेरी दृष्टि है, वो पर्याय मेरी गड़बड़ा, जिसको हम कहते हैं विभाव पर्याय कह देते या अशुद्ध पर्याय कह देते। तो मैं पुद्गलों की तरफ चला गया, मैंने जीव को छोड़ दिया, मेरा असली काम जीव के साथ है। तो जब मेरा द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय में कहीं और डाल गया, तो मुझे कहीं और चीज, मेरी अटेंशन कहीं और है, मेरा उपयोग कहीं और जा रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये खराब है, ये आइटम अच्छी है, ये खराब है, ऐसा है, ये ऐसे, इसको ऐसा कर दे तो ये ठीक है। अब मेरी सारा वो क्या, सारी पर्याय जो एक एक समय की वो वेस्ट हो रही।
वही चीजें मैं बाहर से निगाह हटाकर अपनी अंदर ले जाऊं कि मेरा काम तो यहां होना है, आत्मा में, मैं अपनी आत्मा के साथ रहूं। ये जो रचना है ना, ये बाहर से हटा दे बिना किसी प्रॉब्लम के और अंदर अंदर टिका दे, ये वीर शक्ति कर रही, ये वीर शक्ति कर रही। और अंदर जैसे ही लगाया वीर शक्ति ने, मैं पर्याय भी शुद्ध हो गई। जब तीनों शुद्ध हो गई तो आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य पर्याय में ही होना है। आपको जो कुछ दिखाई देना वो भी पर्याय में ही देखना है। आप आपकी जो पर्याय उसी में नजर आएगा। इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लो। लोक में प्रत्येक आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण भगवान है। अपने इस स्वरूप को लक्ष्य श्रद्धा में लेकर एकाग्र होने पर स्वरूप की रचना करने की शक्ति, सामर्थ्य, वीर शक्ति को पर्याय में प्रकट करना, वीर शक्ति को पर्याय में प्रकट करना कर्तव्य है। और यही धर्म है कि उसको मैंने शुद्ध कर दिया, अपनी बाहर जाने ही नहीं दिया। मेरे जो मुझे बाहर देखना ही नहीं है। जोता जहर छे, पगमुक्ता पाप छे, माते मरण छे। तो ये जिन्हें सुखी होना है, अर्थात संसार के दुखों से मुक्त होना है, उन्हें स्वयं को जानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम अनंत शक्तियों के पिंड प्रभु आत्मा हो। तुम्हारी एक एक शक्ति में अन्य अनंत शक्तियों का रूप है। तुम्हारी एक अनंत शक्तियां जो है, उनमें एक एक शक्ति में उस दूसरे का रूप है। वो इसलिए रूप है कि वो सारा खेल और मूर्त है, वो का एक दूसरे का रूप है। सब अलग अलग है पर उसका रूप है। काम सब ये अपना अलग कर रहे हाँ, हैं। वो सब इंडिविजुअल है पर उसका रूप है। तुम्हारी एक एक शक्ति में अन्य अनंत शक्तियों का रूप है। अनंत सामर्थ्य से युक्त एक एक शक्ति में, इसका मतलब हो गया एक शक्ति के अंदर अनंत सामर्थ्य आ गया, उसका रूप है, उस शक्ति का रूप भी है। तो अनंत सामर्थ्य से युक्त एक एक शक्ति में अन्य अनंत शक्तियों से परिपूर्ण आत्मा, जो चैतन्य प्रकाश के नूर से पूर्ण है, उसके प्रकाश से भरा पड़ा, नूर से पूर्ण है। उसके नूर से, चैतन्य प्रकाश का नूर जो है ना उसका, उससे पूरा है। परंतु अभी तक तुमने इस निज अंतरंग स्वरूप को देखा ही नहीं है। अतः चैतन्य प्रकाश के पुंज प्रभु होकर भी स्वयं अपने को भूलकर मिथ्या अंधकार में अटके हो। वो मतलब यह कि चैतन्य प्रकाश के पुंज प्रभु होकर भी तुम भगवान होकर भी स्वयं अपने को भूलकर मिथ्या अंधकार में फंसे हुए, अंधकार में अटके हुए। ये पुण्य पाप के भाव अंधकार में है। जड़ पुण्य पाप कर्म भी अंधकार में है, क्योंकि इन सब में चैतन्य प्रकाश का भाव है। हाँ है। उसमें आत्मा का कोई है। हाँ, जिसमें आप पुण्य और पाप की शुभ शुभ भाव लाते हो, हाँ, कर्म। आप आत्मा से, आप आत्मा में नहीं हो। ये आत्मा का भाव नहीं है। आत्मा का आत्मा शुद्ध है। हाँ, ये जड़ है। जड़ पुण्य पाप कर्म भी अंधकार में है, क्योंकि इन सब में चैतन्य प्रकाश का अभाव है, मेरी आत्मा की ज्योति का अभाव है। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित शुद्ध बुद्ध तुम स्वयं चैतन्य प्रकाश तुम। ये तीनों जो है ना, शरीर आदि, हाँ, राग आदि, हाँ, हाँ, और ज्ञानावरणी कर्म आदि, हाँ। इसको हम ये कहते हैं कि शरीर आदि को कई जगह नो कर्म कह देते हैं। फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म क्या, राग आदि, भाव होते हैं मेरे राग द्वेष के, और फिर उससे कर्म बनते हैं। 7-8 जो कर्म बनते हैं वो द्रव्य कर्म है। तो यह है कि ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित इनको हटा दें तो ये ज्ञान मात्र आत्मा, यानी कि शुद्ध बुद्ध तुम स्वयं ही चैतन्य प्रकाश का पुण्य पुंज हो। अब ये सारा हटा दें तो तुम क्या हो, चैतन्य प्रकाश का आत्मा पुंज हो। ये नहीं है अगर ये मेरे द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं। अभी सारा जो खेल हो रहा है वो इन तीन का आत्मा के साथ होने के कारण हो रहा है। हाँ, क्या नाम है? इसी के कारण शरीर मिलता है, इसके कारण सारा क्रियाकलाप हो रहा है। ये नौ कर्म से हमारा शरीर बनता है। शरीर, शरीर आदि, यानी शरीर, शरीर से जुड़े रिश्ते, ये सारा, हाँ, सब सारा जो बाहर जितना पसारा है, वो सारा धन दौलत व्यवसाय, जितने परिजन, ये सारा मिलाकर शरीर आदि। और फिर मेरे भाव कर्म कौन से, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मेरे राग द्वेष के कारण मेरे भाव कर्म होते हैं, और उस भाव कर्म से मेरे द्रव्य कर्म बनते हैं।
वो 7-8 कर्म जो बताते हैं घाती अघाती कर्म, वो आपके बन रहे। तो ये सारा खेल हो रहा है। ये 3 को हटा दें तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। इनके होते हुए भी अगर तू अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में दृष्टि करता है और तेरी पर्याय शुद्ध हो जाती है, तो तेरी वो ज्ञान जो है ना, जो ज्ञान में है, वो तेरा उस पे गुण में भी आ जाएगी और पर्याय में भी आ जाएगी आत्मा में, और उसमें तेरा कार्य होता है। ये वीर शक्ति अपने स्वदेश में सर्वत्र फैली है। ये वीर शक्ति अपने स्वदेश, अपने सारे इस एरिया में, स्वदेश में सर्वत्र फैली है। अपनी आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही अपनी आत्मा का स्वदेश है। मेरे देशों में फैली है मतलब मेरे असंख्यात प्रदेश है अपनी आत्मा के। अपनी आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही अपनी आत्मा का स्वदेश है। राग आदि पुण्य पाप के भाव आत्मा के लिए परदेश है, वो परदेश है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। राग आदि पुण्य पाप के भाव आत्मा के लिए परदेश है। जिस प्रकार नरक का क्षेत्र स्वभाव से दुख में है और देवलोक का क्षेत्र स्वभाव से लौकिक सुख में है, इसी तरह आत्मा का स्वयं क्षेत्र स्वभाव से वीर शक्ति से भरपूर अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद में है। उसमें ज्ञान और आनंद की फसल पकती है। अब एरिया को नरक और उसमें बांट दिया। एक एक मेरा जो है ना वो स्वदेश है, एक परदेश है, परदेश। अब परदेश में कौन से हैं? ये राग आदि पुण्य पाप का सारा खेल है। और एक मेरी आत्मा के प्रदेश है, ये मेरे स्वदेश है। जैसे नरक का क्षेत्र जो है ना वो स्वभाव से दुख में है और देवलोक का क्षेत्र लौकिक सुख में, लौकिक सुख है, लौकिक सुख में है। इसी प्रकार आत्मा का स्वयं क्षेत्र स्वभाव से वीर शक्ति से भरपूर, आत्मा के साथ जो है वो स्वभाव से वीर शक्ति से भरपूर अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद में है। उसमें ज्ञान और आनंद की फसल पकती है। पुद्गल के साथ जो शक्ति है ना वो तेरे बल प्राण है, वो तेरे 10 प्राण जो है पौद्गलिक प्राण है, पौद्गलिक प्राण है, उसकी शक्ति वहां रिफ्लेक्ट होती है, वो वहां होती है। किसी का बल प्राण हो सकता है बहुत अच्छे हो, शरीर बनाया हुआ इतना तंदुरुस्त है, इतना सब है, लेकिन आत्मा के स्तर पे कमजोर है, पप्पू बन जाता है। आत्मा के स्तर पर कमजोर है। अंदर क्या है? अंदर से तो कमजोर है। बाहर उसने मसल बना लिए, 6 पैक बॉडी बना ली, पप्पू बन गया पप्पू। 6 पैक बना ली, वो सारा खेल बाहर का है। आज हमारी दृष्टि वही उसी को ही देखती है, वो उसके अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं देखा जाता कि इसकी इनर स्ट्रेंथ क्या है व्यक्ति की। ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, छोटी छोटी हरकतें होती हैं, ये अंदर की कमजोरियां हैं जीव के अंदर। ये डरना, ऐसा करना, झूठ बोल देना, ये कर देना, जो आदमी अंदर से सही है ना उसमें ये कमियां नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। ये अंदर की कमजोरियां हैं। जिस प्रकार साधारण जीव में लाल चावल उत्पन्न होता है और अच्छी उपजाऊ जमीन में सुगंध सफेद बासमती का चावल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आत्मा के असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में निर्मल ज्ञान और आनंद की पर्याय प्रकट होती है। परंतु जो अपने स्वरूप की अंतरंग में अंतर्मुख होकर स्वीकार करता है, उसी के स्वस्वरूप की रचना करने वाला वीर सहज स्फुरायमान होता है। ये सारी आत्मा की शक्तियां, अगर मैं आत्मा की तरफ देखता नहीं हूं तो ये सुप्त है, ये शक्तियां कोई काम नहीं कर रही हैं। जब तक उसको तुम एक्नॉलेज नहीं करोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, उसको तो आपने इग्नोर कर दिया, आत्मा की तरफ तो देख ही नहीं रहे। और वो अपनी शक्तियां कैसे, उसकी शक्तियां उजागर ही तब होंगी जब आप अपनी आत्मा की तरफ देखोगे और उसमें वो सुप्त शक्तियां, तब तो काम होगा। नहीं तो क्या कि वो शक्तियां पड़ी हैं, सुप्त है। हाँ? आप अभी जो काम है अपने शरीर की स्ट्रेंथ पे करे जा रहे हो, मेरे मसल ऐसे है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पर अंदर क्या है? अंदर तो कुछ नहीं। जो काम अंदर से होना है वो कैसे होना है? तभी ये बताया कि जिस प्रकार साधारण जमीन है, तो साधारण जमीन में लाल चावल उत्पन्न होता है, हल्की क्वालिटी वाला वो चावल उत्पन्न होता है, और अच्छी उपजाऊ जमीन में सुगंधित सफेद बासमती चावल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आत्मा के असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में निर्मल ज्ञान आनंद की, आत्म के प्रदेशों में तो जो खेती हो रही है वो बासमती चावल की हो रही है, और बाकी जो पौद्गलिक शरीर है तेरा, पौद्गलिक शरीर है, उसमें तो लाल चावल ही पैदा होगा ना। तो परंतु जो अपने स्वरूप के अंतरंग में अंतर्मुख होकर स्वीकारता, उसी के स्वरूप में रचना करने वाला वीर सहज स्फुरायमान होता है।
भाई पहले उसको एक्नॉलेज तो करो, उसकी आत्मा की तरफ देखो। जब देखोगे तो फिर आत्मा में अनंत वीर है, ये वीर छठी शक्ति है। तो उन उन शक्तियों में से वो शक्ति फिर जब आप उसको देख रहे हो तो उजागर होगी, तो जागृत हो जाएगी, स्फुरायमान होती है, तब होता है। और साथ में निज ज्ञानानंद स्वभाव में श्रद्धान ज्ञान का उदय होता है। उससे प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद का क्या कहना, वह तो वचनातीत और उपमा रहित होता है। ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद जहां प्रकट होता है, वही आत्मा का स्वय क्षेत्र है। नमो अभिष्टान, नमो सिद्धान, नमो आयर्याण, नमो विद्याय, नमो साधुनं यतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली महतो धम्मो मंगलम, यतारि लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साधु लघुत्मा, केवली फलतो धम्मो लघुत्मा, यतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साधु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चारि करने, सुख करने, मंगल करने,